और इन्होंने ऐसा कानून लगाया मेरे ऊपर जिसमें बेल भी नहीं मिलती। ऐसा कानून, इतना सख्त कानून लगाया, बेल भी नहीं। उसके बावजूद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बेल दे दी, मनीष सिसोदिया जी को बेल दे दी, और आज हम यहां बैठे हैं। जब मैं जेल से निकला मैंने इस्तीफा दे दिया, किसी ने मांगा नहीं था, मैंने खुद ब खुद इस्तीफा दे दिया। और मैंने दिल्ली की जनता को बोला है, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है तो मेरे को वोट देना, वरना वोट मत देना। मैं दिल्ली में घूम रहा हूं अध्यक्ष महोदय, एक बच्चा, एक आदमी, इनके कट्टर बीजेपी वाले, आरएसएस वाले भी ये नहीं कहते कि केजरीवाल बेईमान है, कोई नहीं कहता। तो इनके सारे हथकंडे फेल हो गए केजरीवाल को बेईमान साबित करने के लिए। दूसरा ये साबित करना चाहते थे केजरीवाल के काम ठप हो गए। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं, आपका बेटा आ गया, आपका भाई आ गया। इन्होंने जितने काम ठप करे हैं सारे काम दोबारा शुरू कराऊंगा, एक एक काम शुरू कराऊंगा, जो करना पड़ेगा वो करूंगा, जैसे करना पड़ेगा करूंगा। दिल्ली की जनता को परेशान नहीं होने दूंगा, मैं काम ठप नहीं होने दूंगा। लोग कहते हैं जेल जाने से नुकसान हुआ, जरूर हुआ, मैं मानता हूं जेल जाने से बहुत नुकसान हुआ, पर केजरीवाल का नुकसान नहीं हुआ, मनीष सिसोदिया का नुकसान नहीं हुआ, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का नुकसान हुआ। आज जब घर से निकलते हैं अपनी गाड़ी लेके या कैसे भी, वो टूटी हुई सड़कों के ऊपर उनकी गाड़ी ऊपर नीचे होती है, प्रदूषण होता है उसकी वजह से। आज जगह जगह सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, बस मार्शल हटा दिए इन लोगों ने। दवाइयां, मैं बात कर रहा था, टेस्ट बंद कर दिए। बताओ, अस्पतालों में टेस्ट बंद कर दिए यार, तुम लोगों ने दवाइयां बंद कर दी अस्पतालों के अंदर। ये सब ठीक नहीं है, ये सब ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। थोड़ा भगवान से डरो। अभिमान, किस रावण का भी अभिमान नहीं टिका था। मैंने अंदर गीता और रामायण बहुत पढ़ी, और उसी का मैं आपसे हाथ जोड़ के पूरी विनम्रता से कह रहा हूं, अभिमान मत करो, अहंकार मत करो। अहंकार टिकता नहीं है, किसी का नहीं टिकता, इतिहास में किसी का अहंकार नहीं टिका। आप भी थोड़ा भगवान से डरो। आरएसएस के बहुत सीनियर नेता मिले, उन्होंने बताया, बोले जी आरएसएस ने अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई 75 साल का रूल तो लागू होगा। लेकिन वो मान नहीं रहे, कह रहे हैं सत्ता छोड़नी बहुत मुश्किल है, सत्ता कुर्सी छोड़नी बहुत मुश्किल। 1 मिनट, वो बोलने के लिए ललचा रहे हैं, मेरे बाद बोलने लो। सत्ता छोड़नी अध्यक्ष महोदय बहुत मुश्किल है, सत्ता का लालच छोड़ना बहुत मुश्किल है। खुद ही रूल बनाया, उस रूल के तहत सबसे पहले आडवाणी जी का इस्तीफा लिया, मुरली मनोहर जोशी जी का इस्तीफा लिया, सुमित्रा महाजन जी का इस्तीफा लिया, बीसी खंडूरी जी का इस्तीफा लिया, कलराज मिश्र का इस्तीफा लिया, आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा लिया, शांता कुमार जी का इस्तीफा लिया, करिया मुंडा जी का इस्तीफा लिया, हुकुमदेव नारायण जी का इस्तीफा लिया, नजमा हेपतुल्ला जी का इस्तीफा लिया, भगत सिंह कोश्यारी जी का इस्तीफा, और भी बहुत है, मेरे पास तो थोड़े ही नाम है। उन सब का इस्तीफा लेने के बाद जब अपना नंबर आया तो कहते हैं ये कानून मेरे पे लागू नहीं होगा। ये तो ठीक नहीं है। सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं ये सोच रहा था, कल को कोई अफसर 60 साल की उम्र होने के बाद कहे मैं तो नहीं रिटायर होता जी। कल को कोई सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल की उम्र होने के बाद कहे जी मैं तो रिटायर नहीं होता। व्यवस्था ही खराब हो जाएगी। ऐसी व्यवस्था कैसे चलेगी? अगर आपने अपने अंदर एक रूल बनाया, कानून बनाया, भी 75 साल में सारे रिटायर होंगे, तो सारे रिटायर होंगे, उसमें सारे आते हैं, उसमें तो सत्ता का लालच जो है, कुर्सी से चिपके रहने का, जो कहते थे परिवार नहीं है, किसके लिए पता नहीं, किसके लिए इतना लालच है उसका। तो आज आरएसएस के कार्यकर्ता घर घर में जब जाते हैं तो लोग उनसे पूछते हैं कि भाई 75 साल का रूल उनके ऊपर क्यों नहीं लागू होगा, जब सबके ऊपर लागू हो रहा है। तो मुझे ये लगता है कि जब आदमी किसी बड़े पद पे बैठे तो उसे निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करनी चाहिए। पद रहे ना रहे इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।